हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नेक्स्ट चैप्टर। आज हम चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे, पावर एंड एक्सपोनेंट। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रेशनल नंबर। हमें इन सभी को रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। उससे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि आपकी बुक में थोड़ा सा मिस्टेक है। यहाँ जो पावर 12 है उसको 2 कर लीजिए और यहाँ जो पावर 5 है उसको 3 कर लीजिए, तो आपका आंसर करेक्ट आएगा, ठीक है। तो आगे स्टार्ट करते हैं, एक्सरसाइज पे सीधे आते हैं। एक्सरसाइज 2.1, ठीक है। सो व्हाट इज़ पावर एंड एक्सपोनेंट? सिंपल सी चीज़ है, जब कोई एक नंबर बार बार मल्टीप्लाई करता है, लाइक जैसे कि हम 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करें, 3 बार करें, ऐसे बार बार हम मल्टीप्लाई करें, तो हम जितने टाइम्स इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं उतनी उतनी इसकी पावर लगा दी जाएगी। 1 2 3 4 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसकी पावर हम ऐसे 4 लिख देंगे, छोटा सा। इसी तरह हम और भी कर सकते हैं, ऐसे मान लेते हैं 7 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम 7 की पावर ऐसे 2 लिख सकते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा नंबर लिख दिया जाता है, इसी को हम पावर या एक्सपोनेंट बोलते हैं। ध्यान रखना, इसी को पावर भी बोला जाता है, इसी को एक्सपोनेंट भी बोला जाता है। तो पहली सिंपल सा प्रोसेस है कि कोई नंबर अगर बार बार मल्टीप्लाई करे तो जितने टाइम्स मल्टीप्लाई करता है हम उतना यहाँ पर छोटा सा पावर के रूप में लिख देते हैं, उसी को पावर कहते हैं, ठीक है। तो पहला काम ये है कि अगर बार बार मल्टीप्लाई करेगा तो पावर ऐसे लिख देंगे, पावर दिया है तो इतनी बार हम मल्टीप्लाई की फॉर्म में इसको ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा वही है, एक नॉर्मल रेशनल नंबर की फॉर्म में हमें इसे कन्वर्ट करना है। दैट्स मीन यहाँ पर लिखा हुआ है 3/4 की होल टू द पावर 5, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन करते हैं, 3/4 की होल टू द पावर 5, इसका मतलब क्या है? तो दैट्स मीन कि हमें 3/4 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। सो 3/4 इंटू में 3/4 इंटू में 3/4 इंटू में 3/4 और इंटू में 3/4 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करा, ठीक है। इन सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 3 9, 3 27, 3 81, 3 243। इसी तरीके से 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 4 16, 4 64, 4 256, 4 1024, ठीक है। तो जितनी बार मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, बस वो क्या आंसर, सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। उससे पहले मैं एक और चीज़ बता दूं, पावर्स के बहुत से रूल हैं, वो हम अभी आगे कमिंग क्वेश्चंस में देखेंगे। अभी तो हमें सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन करना है, इसलिए ज़्यादा चीज़ें अभी नहीं समझना। सिर्फ एक और बात समझ लीजिए, माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई क्या होता है? प्लस। प्लस का माइनस से मल्टीप्लाई क्या होता है? माइनस, क्योंकि आगे निगेटिव नंबर्स आने वाले हैं तो वहाँ पर इसकी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखना, -4/7, पावर हमें यहाँ पर 2 लेना है, ठीक है। 12 इनकरेक्ट है। 12 पावर हो जाएगा तो तुम्हें 4 को 12 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बहुत लार्ज हो जाएगा जो, ठीक है। तो नॉर्मल इस क्वेश्चन में इतनी हाई पावर की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो -4/5, सभी लोग इसकी पावर्स को 2 कर लेंगे, ठीक है। तो क्या करना है हमें, -4/7 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है। ध्यान रहे, 2 से मल्टीप्लाई मत कर देना। बहुत से लोग जितनी पावर है उससे उठा के मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऐसा नहीं, जितनी पावर है उतनी बार मल्टीप्लाई लगा के लिखना है और फिर मल्टीप्लाई करना है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। 4 4 जा कितना हो जाएगा, 16, 7 7 जा 49। दिस इज द आंसर। थर्ड पार्ट पे आते हैं, 9/10 होल टू द पावर 3। दैट्स मीन 9/10 को हमें 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब क्या करेंगे, 9 इंटू 9 इंटू 9, तो 9 9 जा 81, 81 9 जा 729। टेबल्स ज़्यादा से ज़्यादा याद रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन से याद रखिए, ठीक है। 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 बार तो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेगा तो यहाँ पर 30 हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट में आते हैं, 7/-5 की होल टू द पावर 4। फोर्थ क्वेश्चन है, 7/-5 की होल टू द पावर 4, ठीक है। तो 7/-5 मल्टीप्लाइड बाई 7/-5 मल्टीप्लाइड बाई 7/-5, तीनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो 7 7 जा 49, ठीक है। 49 7 जा एक बार और मल्टीप्लाई होगा 7/-5, अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 7 7 जा 49, 49 7 जा 343 एंड 343 7 जा 2401। 5 को मल्टीप्लाई करते हैं, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125 एंड 125 5 जा 625, ठीक है। साइन को मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस माइनस प्लस और फिर प्लस माइनस माइनस, फिर माइनस माइनस प्लस, तो ओवरऑल साइन प्लस हो जाएगा। दैट्स कंप्लीटेड, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें पावर थी और हमने ऐसे कन्वर्ट करके एक रेशनल नंबर मिला। अगले क्वेश्चन में जस्ट उल्टा, ये दिया जाएगा, ये फाइंड करना है, ठीक है। तो देखते हैं कैसे फाइंड करेंगे। नेक्स्ट 81/25, इन सभी क्वेश्चन में एक सेम प्रोसेस करना है। तो फर्स्ट पार्ट है 81/625, कैसे करेंगे? सबसे पहले फैक्टराइजेशन करेंगे, पावर में कभी भी लिखना हो तो फैक्टराइजेशन कर लो, ठीक है। 3 से इसका फैक्टराइजेशन करते हैं, 3 2 जा 6, 2 बचा 7 जा 21,
3 से 3 9 जा 27 एंड फिर 3 से 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। तो देख रहे हैं 3 कितने टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहा है, 1 2 3 4 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहा है। दैट्स मीन 3 की पावर कितनी हो जाएगी, 4। जितने टाइम्स मल्टीप्लाई करेगा उतनी उसकी पावर हो जाती है, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे 625 है, तो इसको 5 से कट करेंगे, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, फिर 5 से कट करेंगे, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25 एंड 5 1 जा 5। 5 भी यहाँ पर 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करा तो 5 की पावर हो जाएगा 4। एक और चीज़, जब दोनों की पावर सेम हो तो दोनों को एक फ्रैक्शन में लिख लो और ऊपर ऐसे ब्रैकेट लगा के इसको होल पावर के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। जब एक ही चीज़ बार बार मल्टीप्लाई कर रही हो तो पावर लिखेंगे, और जब दोनों फ्रैक्शन की न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की पावर सेम हो तो दोनों को आपस में मिक्स कर सकते हैं, ठीक है। इसका सेकेंड पार्ट -64 अपॉन में 343। तो न्यूमरेटर का फैक्टराइजेशन करते हैं 64 का, ठीक है। 4 से ले जा सकते हैं, 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, फिर 4 से ले जाएंगे, 4 4 जा 16 एंड फिर 4 से ले जाएंगे, 4 1 जा 4। 343 7 से होगा, 7 7 6 बचा, 7 9 जा 63, फिर 7 से 7 7 जा 49 एंड 7 1 जा 7। तो देखो न्यूमरेटर में क्या था, माइनस आगे लगा देंगे ऐसे ही, 4 टाइम्स ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो 4 की पावर कितना हो जाएगा 3 अपॉन में 7 343 है, तो 7 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहा है तो 7 की पावर 3, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में माइनस लगाओ, 4/7 लिखो, दोनों पावर सेम है तो ऐसे ब्रैकेट लगा के ऊपर पावर हम लगा सकते हैं, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं, -125 अपॉन में 2197, ठीक है। सेम एज यही प्रोसेस करेंगे। 125 फैक्टराइजेशन कर लेते हैं 125 का, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25 एंड 5 1 जा 5, ठीक है। 5 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो -5 की पावर कितना हो जाएगा 3, ठीक है। अब यहाँ पर हमें इसको करना है मल्टीप्लाई। नेक्स्ट डिनोमिनेटर इसका कितना है 2197, इसका फैक्टराइजेशन करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ हम इसको चेक करेंगे, ये 2 से नहीं हो सकता है, 3 से नहीं हो सकता है, 7 से नहीं हो सकता है, 9 से नहीं हो सकता है, ठीक है। 10 से होने की कोई चांसेस नहीं, 11 से भी नहीं कट होगा, एक एक से चेक कर लेंगे, ठीक है। फिर 12 से भी नहीं चेक करना, 13 से चेक करेंगे, ठीक है। तो 13 से चेक करते हैं इसको। एक एक से डिवाइड करके रफ में सॉल्व कर लेंगे, वैसे तो ये 13 से पॉसिबल है कट जाना, ठीक है। तो 13 के टेबल में 21 से कम, 13 1 जा 13, ठीक है। तो यहाँ पर कितना बचेगा 8, ठीक है। तो 89 हो गया, ठीक है। तो अब 13 6 लेकर जाएंगे 78, 78 में ना इसको सब्ट्रैक्ट कर दो और बचेगा 117। सो 13 9 जा 117 हो जाएगा, ठीक है। डिवाइड कर सकते हैं इसे लिख कर डिवाइड वाला, ठीक है। 13 1 जा 13, कितना बचा 3 बचा, तो 39 हो गया, 13 3 जा 39, सो 13 1 जा 13, ठीक है। ये वाली चीज़ ना समझ में आए तो ऐसे लिख कर डिवाइड कर लो, 13 से जैसे 2167 2197, ठीक है। ऐसे लेकर एक एक को डिवाइड करके पूरा सॉल्व करके चेक कर सकते हैं। सो 13 3 टाइम्स से इसका मतलब इसकी 13 की पावर कितना हो जाएगा 3। अब यहाँ पर इसको क्या कर देंगे, -5/13 की होल पावर कितना लिख सकते हैं 3, ये इस तरीके से। तो अगला जो लास्ट पार्ट है इसका -216 अपॉन में 659, तो डिनोमिनेटर 19 से कट होगा, ठीक है। और न्यूमरेटर को हम 6 से कट कर सकते हैं, 6 को 3 टाइम्स ले जाएंगे तो 216 हो जाएगा, और 19 को 3 टाइम्स ले जाएंगे तो 6859 हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी मेथड पर है, नॉर्मल सिंप्लीफिकेशन करना है हमको, ठीक है। तो सिंप्लीफाई करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, ठीक। तो थर्ड क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट इसका है -3/7 इसकी होल टू द पावर 2 इंटू में 14/9 इसकी होल टू द पावर 2, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले 2 टाइम्स इसको लिख देंगे, 2 टाइम्स इसको लिख देंगे और फिर हम सॉल्व कर देंगे। तो -3/7 है, इंटू में -3/7 और इंटू में 14/9 और इंटू में 14/9, क्लियर। जितना भी कट आउट होगा उतने को हम कट कर देंगे, 2 बार हमने इसको लिख दिया, 2 पावर थी इसलिए 2 बार इसको लिख दिया। कट करते हैं, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, ठीक है। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। कोई भी न्यूमरेटर किसी भी डिनोमिनेटर से कट सकता है, कोई भी ऊपर वाला नीचे वाले से कट सकता है, ठीक है। माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, और इसके बाद मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऊपर वाले सब सामने सामने मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4 और 1 जा 4, ठीक है। नीचे क्या बचेगा, कुछ भी नहीं, सिर्फ 9 बचा, तो 4/9 इज द आंसर, ठीक है। नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, 2/5 की होल टू द पावर
3 और इंटू में 5/3 की होल टू द पावर 4। ठीक है, तो इसको 3 टाइम्स लिखेंगे, इसको 4 टाइम्स लिखेंगे। 2/5 इंटू में 2/5 इंटू में 2/5, इसके बाद 5/3 इंटू में 5/3 और इंटू में 5/3 और एक बार और 5/3। ठीक है, अब इनको सबको कट आउट कर देते हैं। सो सबसे पहले 5 से ये 5 कट, 5 से ये 5 कट, इस 5 से ये 5 कट। ठीक है, इसके बाद और कोई कट आउट नहीं होगा। ठीक है, तो सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, 8 5 ज़ा 40 हो जाएगा। नीचे डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करते हैं, 3 3 ज़ा 9, 9 3 3 ज़ा 27 एंड 27 3 ज़ा 81। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में डिवीजन है। ठीक है, दोनों ही सेम क्वेश्चंस हैं। एक मैं बता देता हूँ। तो -3/5 की होल टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 9/-9/10 की होल टू द पावर 3। पावर का एक्सपेंशन यहाँ पर हम बाद में करेंगे, पहले इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो सभी लोग जानते हैं कि डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, नेक्स्ट फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल कर देते हैं। इसको उलट दो, ये डिवाइड मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 10/-9 लिख देंगे, पावर वैसे की वैसी रहेगी, पावर में कोई चेंजेस नहीं करेंगे। ठीक है, इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर लिया। अब 4 टाइम्स से लिख दो, 3 टाइम्स से लिख दो, तो -3/5 इंटू में -3/5 और इंटू में -3/5 और फिर से -3/5 और यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेंगे 10/-9, फिर 10/-9 एंड फिर 10/-9। ठीक है, अब इनको सॉल्व करते हैं। सो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, यहाँ भी 5 1 जा 5 और फिर 5 2 जा 10। क्लियर, अब 3 से कट करते हैं, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, फिर 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3, दोनों को कट कर लिए। क्लियर, अब इसके बाद माइनस माइनस प्लस, फिर प्लस माइनस माइनस और फिर माइनस माइनस प्लस। अब ऊपर तो नेक्स्ट में देखेंगे 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 और नीचे 9, -9 केवल बचा हुआ है। ठीक है, सो दिस इज आंसर। तो इसी तरीके से इसका फर्स्ट वाला पार्ट भी है, लास्ट वाला पार्ट क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसका, वो भी इसी तरीके का है। इसी तरीके से उसको भी सॉल्व करेंगे। तो अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। ठीक है, इसमें रेसिप्रोकल करना है इसका। ठीक है, सिंपल सी चीज़, रेसिप्रोकल मतलब उलट देंगे। 3 है, इसको रेसिप्रोकल कर दो। रेसिप्रोकल करने का मतलब 1/-7 होल टू द पावर कितनी हो जाएगी, 3। ठीक है, इसको 3 टाइम्स ले लेंगे, -1/7 इंटू में 1/-7 और इंटू में 1/-7 मल्टीप्लाई कर लेंगे, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस और 1/7 7 जा 49, 49 7 जा 343। ठीक है, इसी तरीके से इसका सेकेंड पार्ट -5/16 होल टू द पावर 5 है। रेसिप्रोकल मतलब इसको उलट दो और बाकी कुछ भी चेंज नहीं करना। अब इसको 5 टाइम्स लिख के मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, सभी पार्ट्स इसके इसी तरीके से हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। सो फिफ्थ पार्ट पर आते हैं इसके। तो स्क्वायर करना है, फिर सब्ट्रैक्ट करना है, फिर कट कर देना है। सिंपल सा चीज़ है। 6 का स्क्वायर 36, 4 का स्क्वायर 16 ब्रैकेट क्लोज इंटू में 1/40। यहाँ पर इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 6 में 6 गया 0, 3 में 1 गया 220 और अपॉन में 1/40, 0 0 कैंसिल, 2 2 ज़ा 4 इक्वल टू 1/2 आंसर। ठीक है, सेकेंड पार्ट भी बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है, इसलिए कोई ज़्यादा समझने वाली वो नहीं है। ठीक है, एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे, सिंपली सॉल्व हो जाएगा। 3 का स्क्वायर 9, 4 2 का स्क्वायर 4, डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करके इसको उलट देंगे। 5/1, 1 नीचे अपॉन में लिखते नहीं, इसलिए केवल 5 लिख देंगे और पावर 3 ही रहेगी। ठीक है, 9 में 5 गया, 4 गया, 5 बचेगा। 5 की पावर 3 मतलब 5 इंटू 5 इंटू 5 3 बार लिख देंगे। सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125, 125 5 ज़ा 625। ठीक है, इसका थर्ड पार्ट क्वेश्चन है 1/3 की होल टू द पावर 3 माइनस 1/3 की होल टू द पावर 5। ठीक है, और इनटू में है 6 की टू द पावर 3। ठीक है, और इसके बाद इसका लास्ट पार्ट फोर्थ क्वेश्चन 5 की पावर 3 माइनस में 2 की पावर 3 एंड डिवाइडेड बाई 13 टू द पावर 2। चलो अब इसे सॉल्व करते हैं। 1/3 की पावर 3, इसका मतलब 3 बार इसको मल्टीप्लाई करना है। तो 1/1 को 3 बार 1 से मल्टीप्लाई करो, 1 1 जा 1 1 जा 1। ठीक है, 3 को मल्टीप्लाई करते हैं, 3 3 जा 9 3 जा 27 माइनस 1/3 को 5 टाइम्स 3 से मल्टीप्लाई करो 5 बार, 3 1 जा 3 मतलब 3 3 जा 9, 9 3 जा 27,
20 ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, 3 फिर 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 एंड 27 3 जा 81, 81 3 जा 243, ठीक है। और इनटू में 6 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 6 6 जा 36, 36 6 जा 216। अब आगे सॉल्व करते हैं इन दोनों का एलसीएम। जब दोनों का डिनोमिनेटर 3 ही था तो सीधी सी बात है कि एलसीएम जो है बड़ा वाला सीधा सीधा हो जाएगा, तो 243 एलसीएम हो गया। इससे इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 3 की पावर 3 था, यहाँ 3 की पावर 5 था, डिफरेंस कितना है 2 का। इसका मतलब 9 टाइम्स 3 की पावर 2 की वैल्यू 9, इसका मतलब 9 टाइम्स ये जाएगा। चाहो तो डिवाइड करके देख लो, इससे इसको डिवाइड करो, सीधा सा 9 आएगा, 9 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 1 जा 9, सीधा सा 1 आएगा तो 1 हो गया। और इनटू में 216, ठीक है। सब्ट्रैक्ट कर लेंगे 8 अपॉन में 243 और इनटू में 216, ठीक। इसमें 3 है, इसमें 6 है, तो कट तो होगा ही, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, 3 2 जा 6, ठीक है। फिर 3 से कट करते हैं, 9 से कट कर दें, 9 9 जा 81, 9 8 जा 72, आगे ऊपर 8 8 जा 64 हो जाएगा और अपॉन में 9 वैसे ही रह जाएगा, ठीक है। आंसर 5 की पावर 3, 5 5 जा 25, 5 जा 125, 2 की पावर 3, 2 2 जा 4 2 जा 8, डिवाइड बाई 13 का स्क्वायर 169 होता है, ठीक है। इसके बाद 125 में से 8 को सब्ट्रैक्ट कर दो, सो यहाँ पर बचेगा 117, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे, इसके अपॉन में 1 है, रेसिप्रोकल कर दो, 1 अपॉन 169 हो जाएगा, ठीक है। कट करते हैं, 13 9 जा एंड 13 13 जा, ये 9 1 जा 9 हो जाएगा और अपॉन में 13, आंसर, ठीक है। तो इस तरह एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। इसके बाकी जो रूल्स हैं, जो इसके लॉ हैं एक्सपोनेंट